नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक मैथमेटिक्स के इस नए लेक्चर में। आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे बड़ी से बड़ी संख्याओं का घन कम से कम समय में निखिलन विधि से कैसे करें। अगर आप 10th क्लास में हैं तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये 2 नंबर का आता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, हमें 97 का निकालना है घन। ठीक है, तो आपको पता ही है निखिलम से घन निकालो या वर्ग निकालो या गुणा करो, 3 वैल्यू तो आपको फाइंड करनी ही पड़ेगी। पहली वैल्यू होती है आधार। तो मैंने बता रखा आपको, अगर संख्या 95 से हो अधिक तब आधार आपके कितना आएगा 100। तो आधार तो अपने पास कितना आ गया 100। अब करते हैं उपाधार की बात। तो देखिए हमें निकालना है घन 97 का, और 97 किसके ज्यादा करीब है, 100 के ज्यादा करीब है। तो 100 को वापस 100 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करेंगे आप, 1 से। तो उपाधार अंक अपना कितना हो गया 1। अब निकालना है विचलन। तो विचलन निकालने का सूत्र क्या होता है, संख्या में से आधार और उपाधार का गुणा घटाना है। संख्या देखो हमें ज्ञात करना है 97 का क्यूब। ठीक है, यानी 97 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो 97 को लिखना भी कितनी बार पड़ेगा, 3 बार। 97 और 1 बार और 97। ठीक है, इसमें से घटा दीजिए, क्या घटाना है, आधार और उपाधार का गुणा। आधार और उपाधार का गुणा करोगे कितना आएगा 100। तो तीनों में से आपको 100 घटाना है। ठीक है, घटा दीजिए। अब देखिए 97 में से घटाएंगे 100, कितना बचेगा, 3 3 3। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो तीनों का चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो आपको पता ही है, एक तरफ तो आपको लिखनी है संख्या और एक तरफ क्या लिखना है, विचलन। तो संख्या को लिखना है 3 बार, क्योंकि क्यूब ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। तो 97 और ये 97। संख्याओं के सामने क्या लिखना है, उनका विचलन। तीनों का विचलन कितना आया, -3 और ये -3। एक लाइन खींचिए नीचे। अब मैंने आपको बता दी, जब 3 संख्याओं का निखिलम से गुणा करते हैं तब पहली संख्या के साथ कितने विचलन जोड़ने हैं, 2 विचलन। ठीक है, पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या का विचलन भी जुड़ेगा और तीसरी संख्या का विचलन भी जुड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो ये क्या कह रहा है, 97 के साथ हमें जोड़ना है कितना, -3 और -3। अब ये माइनस की संख्या है ना, तो प्लस लिखना आप जरूरी नहीं है, सीधा लिख दीजिए -3 और -3। जोड़ने के बाद हमें किससे गुणा करना है, बार उपाधार अंक के स्क्वायर से। जब 3 संख्या हो तो गुणा करना है उपाधार अंक के स्क्वायर से। ठीक है, तो 1 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि उपाधार कितना 1। अब पीछे गुणा करना है। गुणा कैसे करना मैंने बता रखा आपको पिछले भी वीडियो में। पहले गुणा होगा इन दोनों का, फिर गुणा होगा इन दोनों का, फिर गुणा होगा पहले और तीसरे विचलन का। ठीक है, तो पहले गुणा करना है पहले और दूसरे विचलन का। अब दोनों ही संख्या माइनस की है, तो माइनस वाली 2 संख्याओं को गुणा करते हैं, उत्तर किस में आता है, प्लस में। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। वापस इन दोनों को गुणा करोगे, 3 तिया कितना आ जाएगा, 9। हर बार गुणा करने के बाद क्या लगाना, प्लस। और वापस ऊपर और नीचे वाले को गुणा करोगे, 3 तिया वापस कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, पहले गुणा करा उपाधार अंक के स्क्वायर से यानी 2 से। अब घात कम कर दो, तो 2 से 1 कम कितना होता है, 1। तो अब ज्ञात करना है 1 की घात 1 से, गुणा कर लीजिए। ठीक है, और पीछे गुणा करना है तीनों संख्याओं का एक साथ, यानी -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। देखिए 97 का 97। यदि 2 संख्याओं के चिन्ह समान हो तो सदैव क्या होती है, जोड़ होती है। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6। अब दोनों संख्या माइनस की है ना, तो चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। देखो 9 18 और ये कितना हो गया 27, और इसको 1 से गुणा करोगे वापस कितना आएगा, 27 ही। देखिए जब 2 माइनस वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तब तो उत्तर किस में आता है, प्लस में। लेकिन 3 माइनस वाली संख्याओं को आप गुणा करोगे तब उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में। तो आंसर तो आएगा माइनस में। 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, ये पहले मैंने अच्छे से समझा रखा है पिछले वाले क्वेश्चन में। अब देखिए 97 में से 6 जाएगा, अपने पास कितना बचेगा, 91। इधर कितना बचा, 27। और ये 27 किसका आ रहा है, माइनस का। अब निखिलम का ये नियम होता है कि किसी भी खंड में माइनस की वैल्यू कभी भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 27 किसका आ गया, माइनस का। तो इसको बदलना पड़ेगा आपको प्लस में। तो कैसे बदलोगे, इसका जो पड़ोसी 27 है इससे 1 लेना आपको उधार और 1 उधर भेजना है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, इधर 91 का 91, 27 का 27, सॉरी पहले यहां पर कितना था 27। अब 1 यहां से उधार लीजिए तो यहां पर कितना हो जाएगा, 26। और इस 1 को अपन भेजेंगे उधर, 1 को भेजेंगे उधर। तो वो 1 किसके बराबर होगा, आधार के बराबर होगा। अपने पास आधार कितना है, 100। तो वो 1 किसके बराबर होगा, 100 के। अगर 2 भेजते तो कितने बराबर होता, 200 के। ठीक है, तो यहां पर ये 27 और इधर से 1 घटा के अपन ने उधर भेजा, वो किसके बराबर होगा, 100 के। अब ये 27 तो है माइनस का और 100 है प्लस का, तो घटा के लिख दीजिए इसको। 91 26 यहाँ घटाइए, देखिए
कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, कितना बचेगा 73। ठीक है, अब देखिए नियम क्या होता है। अगला नियम, घटाने के बाद के पहले खंड को जोड़कर बाकी जितने भी खंड बनेंगे उनमें इतने ही अंकों की संख्या होने चाहिए जितने आधार में 0 है। देखो आधार में 0 कितना है, 2 0, तो पहले खंड को छोड़कर बाकी ये जो 2 खंड बने हैं ना उनमें 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। देखो पहले से ही 2 अंकों की संख्या है तो कुछ नहीं करना, सीधे से इस खंड को हटा दीजिए, इन लाइनों को हटा दिए, आपके आंसर आ जाएगा 91, 26 और ये 73। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या ली है मैंने, 203 का क्या निकालना है, क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले वही आधार निकालना है। 95 से ज्यादा है संख्या तो आधार तो कितना हो गया 100। अब उपाधार देखो, हमें 203 का क्यूब निकालना है तो 203 किसके ज्यादा करीब है, 200 के करीब है। तो 100 से हमें जाना है 200 में, तो 100 को किससे गुणा करने पर 200 आएगा, 2 से, तो उपाधार अंक कितना हो गया, 2 हो गया। विचलन निकालना है, संख्या में से आधार और उपाधार का गुणा घटाना है। संख्या कितनी है 203, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि क्यूब निकालना है ना घन, तो 3 बार मैंने लिख दिया 203। इसमें से घटाना है आपको आधार और उपाधार का गुणा, तो 100 और 2 का गुणा कितना होगा 200, यहाँ भी 200 और यहाँ भी कितना आएगा 200। अब 203 में से 200 गया, कितना बचेगा 3 3 3। इस बार 3 आएगा प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको करना है घन निकालना है, तो वही एक तरफ तो आपको लिखना है संख्या, कितनी बार लिखना है 3 बार क्योंकि अपन को घन निकालना है ना। और संख्याओं के सामने क्या लिखना है, उनका विचलन। विचलन कितना आ रहा है 3, तो इसके सामने भी 3, इसके सामने भी 3, इसके सामने भी 3। ठीक है ना। अब देखिए जब 3 संख्या हो तब क्या करते हैं, पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या का विचलन भी जुड़ेगा और तीसरी संख्या का विचलन भी जुड़ेगा। तो जोड़ दीजिए फटाफट से, 203 के अंदर ये वाला 3 भी जुड़ेगा और ये वाला 3 भी जुड़ेगा। ठीक है, जोड़ने के बाद कोष्टक में बंद करा, उसके बाद किससे गुणा करते हैं, उपाधार अंक के स्क्वायर से, यानी उपाधार अंक के वर्ग से। उपाधार अंक कितना है 2, तो 2 के वर्ग से हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। पीछे गुणा करना है आपको पता ही चल गया होगा, पहले और दूसरे विचलन को, फिर दूसरे और तीसरे विचलन को, फिर पहले और तीसरे विचलन को। देखो अब की बार तीनों ही संख्या प्लस की है ना, तो आंसर भी प्लस में आएगा। तो देखो 3 तिया 9, इन दोनों को गुणा करा 3 तिया 9 और ऊपर और नीचे वाले को गुणा करा 3 तिया 9। ठीक है ना, पहले उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा करा, अब गुणा करना है उपाधार अंक से, यानी 2 से गुणा करना है। ठीक है, और पीछे गुणा करना है तीनों संख्याओं का साथ में, 3 × 3 × 3 ऐसे। ठीक है ना, सोल्व करो इसे। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, गुणा इनको जोड़ो, 3 और 3 6 हो गया, तो 203 को 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 206। इधर सोल्व करो इसको, ये तो हो गया 27, 27 को 2 से गुणा करा कितना आएगा 54, 3 तिया 9, 9 तिया वापस कितना आ गया 27। इधर गुणा कर लीजिए 206 को 4 से, 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना आएगा 824। इधर आया 54, इधर आया 27। अगला स्टेप क्या है, जितने आधार में 0 पहले खंड को छोड़कर बाकी सारे खंड में उतनी ही संख्या। तो पहले खंड को छोड़ा, बाकी 2 खंड है और दोनों में ही 2 अंकों की संख्या, तो कुछ भी आपको नहीं बदलना है, सीधी लाइन हटाइए, आंसर आ गया आपके। देखिए कम से कम समय में अपन ने क्यूब निकाल लिया। अगर ऐसे गुणा करने आप बैठते तो काफी टाइम लगता है इसमें, है ना। अगला एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, उन सारे क्वेश्चन में या फिर तो आधार कितना आता था 10, या फिर आधार कितना आता था 100। मैंने आपको बताया संख्या 95 से कम हो तब तो आधार ले लीजिए 10 और ज्यादा हो तो कितने ले लीजिए 100। लेकिन अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आधार कितना आएगा 1000, है ना। मैंने पहले आपको बहुत शुरू में बताया था आधार या फिर तो होता है 1, या फिर होता है 10, या फिर होता है 100, या फिर होता है 1000। अब 1000 कब आता है, जब भी किसी भी संख्या का गुणा करना है, वर्ग निकालना है, घन निकालना है। यदि उस संख्या में अंक कितने हो जाए 3 से ज्यादा, देखो जैसे देखो ये संख्या कितनी 1001, इसमें अंक कितने हो गए 1 2 3 4, 3 से ज्यादा हो गए, तो 3 से ज्यादा अंक होते ही आपको आधार कितना लेना 1000, तो अब आधार आएगा 1000। ठीक है ना। और उपाधार देखो, ये सारी संख्या किसके नजदीक है, 1000 की ज्यादा नजदीक है, तो वापस 1000 को 1000 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 1 से, तो उपाधार कितना हो गया 1। अब विचलन निकालना है तो संख्या में से आधार और उपाधार का गुणा घटाना है। संख्या को 3 बार लिखना है क्योंकि हमें घन निकालना है। ठीक है ना, 1001, 1001 और वापस कितना लिखना है 1001। इसमें से घटाना है अपन को आधार और उपाधार का गुणा, तो 1000 और 1 को गुणा करोगे कितना आएगा 1000,
यहाँ भी कितना आएगा 1000 और यहाँ भी कितना आएगा 1000। तीनों को घटाओगे आंसर वापस कितना आएगा 1, और तीनों ये किसका आएंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब आपको घन निकालना है तो एक तरफ तो संख्या लिखनी है, 3 बार स्तंभ के रूप में लिखिए और उनके सामने इनका विचलन 1 और 1। ठीक है, मेथड पूरा वही है, पहली संख्या के साथ दूसरे का विचलन भी जोड़ना है और तीसरे का विचलन भी जोड़ना है। तो फटाफट जोड़ दीजिए। 1001 में अपन को दूसरा 1 भी जोड़ना पड़ेगा और तीसरा 1 भी जोड़ना पड़ेगा। फिर किससे गुणा करते हैं, उपाधार अंक से। देखो अब की बार उपाधार अंक 1 है, जब भी उपाधार अंक 1 होना तब गुणा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप गुणा करोगे तो वापस आपको वही संख्या मिलेगी। अब चाहो तो आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर गुणा करना है विचलनों को, तो पहले और दूसरे को गुणा करेंगे, तो 1 को 1 से गुणा करा 1, फिर दूसरे और तीसरे को गुणे करेंगे, वापस 1 को 1 से गुणा करा 1, फिर पहले और तीसरे को गुणा करेंगे, वापस कितना आएगा 1। अब गुणा करना है खाली उपाधार अंक से, तो 1 से, और पीछे तीनों संख्याओं का साथ में गुणा करना है, तीनों विचलनों का। ठीक है, तो गुणा अपन ने कर लिया। यहाँ पर जोड़िए, देखिए 1001 में 1 और 1 जोड़ा कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 1003। तो यहाँ पर तो अपने पास कितना आएगा 1003। इसको 1 से गुणा करोगे वापस वही आएगा, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, और 1 को 3 बार गुणा करो वापस कितना आएगा 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, मैंने आपको क्या बताया था, पहले खंड को जोड़कर बाकी जितने भी खंड बन रहे हैं, अपने पास कितने खंड बन रहे हैं 2 खंड, तो उनमें उतनी ही संख्या आएगी जितने आधार में 0 है। अब की बार आधार में 0 कितने हैं 3 0, तो यहाँ भी 3 संख्या आनी चाहिए 3 अंकों की, और यहाँ भी 3 अंकों की संख्या आनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो 1 ही अंक की संख्या है और यहाँ भी 1 ही अंक की संख्या है, तो इसे 3 अंक की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 0 लगा देंगे और इसके आगे भी 2 0 लगाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे आप कितने ही 0 लगा दो उसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है, तो 1003 का 1003 रखो यहाँ पर, इसके आगे भी 2 0 लगा दो, इसके आगे भी 2 0 लगा दो, तो देखो 3 अंक की संख्या आ गई। ठीक है, अब सीधा लाइन हटा दो, आपके आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपके क्या आएगा, देखो ये आ गया आपके आंसर। अगर इसी गुणे को आप बाय हैंड करते तो बहुत टाइम लगता, लेकिन निखिलम विधि से देखिए कितना जल्दी हो गया है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, अगर आप करना चाहें घर पे तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, आपका समय देने के लिए धन्यवाद।